दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। लेजर की मदद से कैसे करते हैं आंखों का ऑपरेशन। दोस्तों ये दुनिया कितनी खूबसूरत है इसका अंदाजा हमें तभी होता है जब हम अपनी आंखों को खोलकर इस दुनिया को देखते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी आंखों का ऐसा हाल कर लेते हैं कि HD में दिखने वाली चीजें बिल्कुल इंटरनेट की स्लो स्पीड में चलने वाली वीडियोस की तरह नजर आती है, जिसमें कौन सी चीज किस तरह हो रही है ये तो दिखाई देता है लेकिन बिल्कुल साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब इस कंडीशन में हम सबसे पहले डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार तो चश्मा लगाकर काम चल जाता है, लेकिन जब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो आंखों का ऑपरेशन होता है। पहले ये ऑपरेशन काफी चीर फाड़ वाला हुआ करता था, पर अब लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से आंखों का ऑपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर लेजर की मदद से आंखों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बिना एक पल की देरी किए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक चिपक कर बैठे रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब लेजर टेक्नोलॉजी से होने वाले ऑपरेशन के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारी आंखों के साथ ऐसा क्या होता है कि कभी हमें पास की तो कभी दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, और कई बार तो लोगों को दोनों ही ठीक से दिखाई नहीं देती। असल में जब किसी चीज को रोशनी में रखा जाता है तो वो चीज को लाइट में रखा जाता है, तो उस चीज से टकराकर लाइट हमारी आंखों में आती है। ये लाइट सबसे पहले हमारे कॉर्निया पर पड़ती है, जो हमारी आंखों की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के शीशे का काम करती है, और इसी के द्वारा रोशनी हमारी आंखों के अंदर जाती है, जिसके बाद ये लाइट हमारी आंखों के लेंस से टकराती है और वो लेंस आंखों में पड़ने वाली रोशनी को कुछ इस तरह से एडजस्ट करता है कि आने वाली सारी लाइट आंख के सबसे पिछले हिस्से पर मौजूद एक पॉइंट पर मिलती है, और उसी पॉइंट पर उस चीज की इमेज यानी कि तस्वीर बनती है, जिससे रोशनी टकरा कर आ रही हो। यानी अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ती है, जिसके बाद आपकी आंखों के सबसे पीछे वाले पॉइंट पर उस पेड़ की इमेज बनती है, और इसे हम आंखों का फोकल पॉइंट कहते हैं। और यही से जब इमेज की सारी जानकारी हमारे दिमाग तक जाती है तो हम ये तय कर पाते हैं कि वो चीज क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, वगैरह वगैरह। अब यहीं पर उन लोगों की बात आती है जिन्हें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है या फिर उन्हें क्लियर देखने के लिए अपनी आंखों में चश्मा लगाना पड़ता है। असल में होता यह है कि जब किसी बॉडी से टकराकर लाइट लेंस पर पड़ती है तो धुंधला देखने वाला लोगों का लेंस थोड़ा खराब हो चुका होता है, फिर चाहे वो जिस भी कारण से खराब हुआ हो। लेकिन खराब आंखों वाला इंसान जब किसी चीज को देखता है तो वो इमेज फोकल पॉइंट के पहले बनती है या फिर फोकल पॉइंट के बाद बन जाती है, जिस वजह से दिमाग को क्लियर सिग्नल नहीं मिल पाते, पर हमें वो चीज धुंधली दिखने लगती है। अब हमारे द्वारा देखी गई चीज बिल्कुल फोकल पॉइंट पर बने, इसलिए लोग चश्मे या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस तो टेम्परेरी चीजें हैं, लेकिन जब आंखों में आई इस खराबी को हमेशा के लिए दूर करने की बात आती है तो अक्सर लोग ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। ऐसे में आंखों का लेजर ऑपरेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जोस बैक्वायर ऐसे शख्स थे जिन्हें चश्मा पहनने से सख्त नफरत थी, और वे चाहते थे कि हर किसी की आंखों से चश्मा हट जाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक खोजी जिसके सफल होने की संभावनाएं उस जमाने में तो बहुत कम थी, लेकिन संभावनाएं कम होने के बावजूद इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसमें पहली बार इंसान की आंखों की लेजर सर्जरी करने का तरीका पता चला। दरअसल इन्होंने सबसे पहले मरीज की आंखों की कॉर्निया यानी आंखों की सबसे पहली परत को आंख से निकाला और फिर उन्होंने उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर रख दिया, जिसके बाद इन्होंने उसे मिनिएचर लैथ मशीन से उस शेप में बदल दिया, जिसमें जाने के बाद लाइट सीधे जाकर आंखों के फोकल पॉइंट पर बदलती है, जिससे किसी भी बॉडी की एकदम क्लियर इमेज हमारे दिमाग तक पहुंचाई जा सकती है। हालांकि ये तरीका उस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अब इसमें कई सारे एडवांसमेंट कर दिए गए हैं और इसे लेजर ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है। दोस्तों लेजर सर्जरी में सबसे पहले तो मरीज की आंखों में ड्रॉप डालकर उसे सुन्न किया जाता है और उसे एक दवाई खाने को दी जाती है। अब डॉक्टर इंसान के पलकों के झपकने की प्रक्रिया को रोकने के लिए लिड स्पेकुलम नाम के एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी आंखों की पलकें ना हिले, और फिर आंखों को स्थिर रखने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे व्यक्ति की आंखों पर हल्का दबाव महसूस होता है। इस लेजर आई सर्जरी में एक बहुत ही पतले ब्लेड से कॉर्निया की महीन परत को काटकर अलग कर दिया जाता है, जिसमें अगर हम लेजर का सहारा लेते हैं
तो प्लाज्मा से कॉर्निया के ऊपर बहुत ही छोटे छेद किए जाते हैं और अंत में उसे निकाल देते हैं, जिसके बाद कंप्यूटर से कंट्रोल लेजर को सीधा मरीज की आंखों में डाला जाता है, जिसमें उसकी जरूरत के हिसाब से उसे एडजस्ट करके सही कर दिया जाता है ताकि बॉडी की इमेज जो फोकल पॉइंट से अलग बन रही थी वो ठीक फोकल पॉइंट पर ही बने। जिसके बाद कॉर्निया की जिसकी ऊपरी परत को निकाला गया है उसे वापस से लगा दिया जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर हील करने की पावर तो होती ही है, इसलिए ये जो ऊपरी हिस्सा निकाला जाता है वो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है और आंखों की रोशनी सही होने लगती है। दोस्तों, इस पूरी लेजर सर्जरी का प्रोसेस जितना ही आसान है उतना ही कम समय में इसमें लगता है। मात्र 15 मिनट में सर्जरी पूरी हो जाती है, लेकिन इस पूरे 15 मिनट का हर एक सेकंड बहुत ही क्रिटिकल होता है, जहां पर हल्की सी गलती मरीज को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए केवल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ करवाना है तो किसी अनुभवी डॉक्टर से संपर्क करें, वरना इस छोटे से काम के लिए भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको लेजर सर्जरी के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।